आंसुओं को साफ करके उसने बिलाल को कंधे से थामा था। हमारा नंबर आने वाला होगा, ये जूस पूरा करो और चलो, वो हक जताते हुए बोली। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। वो मुस्कुराकर बिलाल के साथ बैठी थी, जो खुद को मजबूत दिखा रही थी, मगर वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी। दौरान गुफ्तगू इसने मुसलसल बिलाल का हाथ थामे हुआ था। मैंने सब रिपोर्टें देख ली हैं बिलाल की। कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ मज़ीद टेस्ट चाहता हूँ, क्या कि आप करवाएं। डॉक्टर बेयकीनी में बोला। जी बिल्कुल, जो भी टेस्ट होंगे हम करवाएंगे, वो पुरएतमाद होकर बोली। वो दोनों टेस्ट करवा के लैब से वापसी पर थे। ख़ुद को मजबूत रखना ईमान, वो बेएतबारी से बोला था। ख़ुद को मजबूत रखना, जब खुदा साथ हैं और फिर इतनी दुआएं हैं तो तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, वो अफसरदा हो के बोली। गाड़ी साइड पर खड़ी करके उसने जूस का आर्डर दिया था। टाइम देखा है, ये रात के 12 नहीं पूरे 2 बज रहे हैं। फ़ोन उठाते ही वो बोली थी। वो इंतहाई फ़िक्रमंद नज़र आई। क्या करूं यार, बूढ़ा हो गया हूं। अब वो मजाक में बोला। मुझे फ़िक्र हो गई थी बिलाल, अपना ख्याल रखा करो तुम। इसकी आवाज़ में नमी थी। क्यों रखूं, तुम क्या करोगी, वैसे बहुत काम चोर हो तुम। वो मज़ीद मजाक के मूड में था। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरी चुड़ैल, परेशान नहीं हो। मैं फिर तो तुम मेरी बिरयानी खाओगी। देखो, बाल खोल के नहीं आना, मैं डर कर बैठ जाऊंगा। वो बार बार उसको तंग कर रहा था कि अचानक इसको ईमान की सिसकी सुनाई दी। ईमान, ईमान, तुम रो रही हो, मत करो ऐसा, तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी वजह से आंसू नहीं देख सकता। मेरी वजह से तुम्हारे आंसू रुक गए तो मेरी ज़िंदगी को मतलब मिल जाएगा, वरना लानत है मेरी ज़िंदगी पर। वो उसको मना रहा था। रात भर दोनों के बीच आंसुओं ने गुफ्तगू की थी। सुर्ख जोड़े में हाथों पर मेहंदी लगाए, बाल खोले, वो इंतहा की हसीन लग रही थी, मगर उसको अपना होश कहाँ था। कहाँ हो तुम, इतनी देर हो गई, बाल में सब आ गए हैं, बस तुम्हारी फैमिली रहती है। ईमान चीख कर बोली। बस आ रहे हैं, चीखो मत, पता है कि तुम चुड़ैल हो। बहन की शादी है तुम्हारी, इसको एंजॉय करो, हम बस पहुंच रहे हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। स्टेज पर खड़ी ईमान मुसलसल तलाश में थी। तलाश उस इंसान की थी कि जिसके लिए इसने खुद को सजाया था। कैसे हो बेटा, बहुत जिक्र सुना है तुम्हारा, तुम आए बहुत अच्छा लगा। ईमान के मामा बिलाल से मुखातिब हो के बोली। आप ही, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मरियम ने ईमान को गले लगाया। तुम शर्मा क्यों रही हो, पता है हमें कि तुम्हारी बहन के बाद अब तुम्हारी बारी है। हो जाएगी, क्या जल्दी है ईमान। वो इसको बुरी तरह तंग कर रहा था। जब वो टेबल पर सबसे मिलने आई थी, सब बिलाल की शरारत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जब ईमान भागी हुई चली आई थी तो आंटी आप सब आए, अबू भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शुक्राना अंदाज में उनसे लेपट कर बोली। अब दिल नहीं कर रहा जाने को मेरा। तो मरियम मुड़ जाए अंदाज में बोली। अम्मी आप लोग जाएं, मैं और मरियम लेट आएंगे। बिलाल ने मौके का फ़ायदा उठाया। मैं सच कह रहा हूँ ईमान, लाल जोड़े में यूं बाल खोलकर सर झुकाए, तुम वाकई चुड़ैल से कम नहीं लग रही। वो इसको छेड़ रहा था, जो बहन की रुखसती पर अफसरदा बैठी रो रही थी। भैया आपकी सांस क्यों फूल रही है। मरियम के इस सवाल ने ईमान को चुप करवा दिया था। क्या हुआ बिलाल, सांस क्यों ऐसे। वो अपना आप भूल कर इसके लिए परेशान हो गई थी। कुछ नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, इंसान हूँ यार। इसने गाड़ी की जानिब रुख किया था। आज तुम बहुत हसीन लग रही थी ईमान, मुझे रश्क आता है अपनी किस्मत पर। बिलाल तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। रात के पहर इस मैसेज ने ईमान की सारी थकन दूर कर दी थी। वो पुरसकून होकर सो गई थी। आँख खुली तो घड़ी रात के 3 बज रहे थे। इसको लगा जैसे किसी ने इसके पैर को झंझोड़ कर इसको जगाया था। वो वज़ू करके तहज्जुद अदा कर रही थी। इसको अपना आप बेचैन सा लगा। तुम सो रहे होगे, आज अस्पताल में काफ़ी थक गए थे। इसने उम्मीद पर मैसेज किया और जाए नमाज पर बैठ गई। परवरदिगार, मैं बहुत कम ज़र्फ़ हूँ, गुनहगार हूँ। मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं मांगा तुझसे। मुझे तेरी मोहब्बत पर बहुत यकीन है। उसकी आवाज़ में दर्द था। तू मुझसे मेरी माँ से बढ़कर मोहब्बत करता है। तू मेरे आंसू नहीं देख सकता। तू रहमान है परवरदिगार, इसको सेहत अता कर, उसको शिफा दे दे। मैं अपने लिए तुझसे उसकी ज़िंदगी मांगती हूँ। मैं उसकी माँ की गोद की आबादी मांगती हूँ। इसको शिफा दे दे, मेरे सारे वहम ख़त्म कर दे। खुदा उसको ज़िंदगी अता कर दे। वो सजदा रेज़ होकर पलक पलक कर रो रही थी। इसकी चादर आंसुओं से भीग गई थी। खुद को समेटते हुए इसकी नज़र मोबाइल पे पड़ी। बिलाल की कॉल आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो अब तक। ईमान खुद को नॉर्मल शो करके फ़ोन उठा के बोली। क्यों रो रही हो तुम, मैं ज़िंदा हूँ और तुम रो रही हो। वो संजीदा हो के बोला।
परवरदिगार तुम्हें मेरी उम्र भी दे दें। वो आंसू रोक के बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी तो बहुत कुछ देखना है ज़िंदगी में। 10-12 बज रहे होंगे, वैसे तुम बूढ़ी हो गई, सही के चुड़ैल लगोगी। वो कहका लगा के हंस रहा था और ईमान इसको सुनते ही आंसुओं के साथ दुआ दे रही थी। खुदा तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हुआ रखे, तुम्हें मेरी खुशियाँ भी मिलें। मैंने तुम्हारा नाम मोबाइल में कैसवा सेव करके रखा है, क्योंकि इस नाम का मतलब क्या है, खुदा के घर का पर्दा। मेरी बेटी का नाम यही होगा इंशाल्लाह। बहुत मान से इसको बता रहा था, जबकि वो इसको दुआ देने पे मशगूल थी। चाची, चुड़ैल चाची, आज से तुम चुड़ैल चाची हो। फ़ोन उठाते ही इसने पुरजोश अंदाज में बोला, क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो गया? पढ़ रही हूँ मैं, एग्ज़ाम सर पे हैं। और तुम? वो सख्त चिढ़ कर बोली थी। पढ़ाई छोड़ो, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ ईमान, मैं चाचू बन गया हूँ। वो चिल्लाकर बोला, मुबारक हो, ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। भाभी कैसी हैं? वो खुश हो के बोली, अब ठीक हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने, और कुछ नहीं सुनूंगा। इसने बगैर सुने फ़ोन रख दिया। अस्पताल पहुंचकर ईमान ने मुन्ने को गोद में लिया था। कितना प्यारा है भाभी, शुक्र है सब खैरियत से हो गया। वो मुन्ने को प्यार कर रही थी। बिलाल ने इसके कान में अजान दी। ईमान भाभी ने मुस्कुराकर बिलाल की जानिब देख के कहा, आपने क्यों फ़ोन किया? मैं बगैर इनविटेशन के भी आ जाती आंटी। ईमान ने बिलाल की अम्मी को फ़ोन उठा के कहा था, कहाँ आई हो तुम? मैं अकेली इतना काम कर रही हूँ। अचानक अकीक़े की दावत ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया मुझे, अम्मी ने थक कर कहा। अच्छा तुम जल्दी आ जाना बेटा, ज़रा मुझे आसानी होगी, और इस सब के साथ आना। वो मज़ीद बोलकर फ़ोन रख चुकी थी। 1 मिनट आप ऐसी खड़ी रहें। फ़ोटोग्राफ़र ने ईमान को स्टेज के पास रोका था। उतराओ नहीं अपने दोस्त की तरह, बहुत ढीठ हो तुम बासे। तो इसने मुंह चुड़ा कर बोला, सब बर्दाश्त पे परे, मेरे दोस्त को कुछ नहीं कहना। बिलाल भी बासित की तरह इसको तंग करने में लग गया। बकवास बंद करो और तस्वीर लो मेरी। और मुन्ने की वो पोज देने लग गई जब बिलाल भी आके खड़ा हुआ था। अब मुकम्मल है तस्वीर, वो धीमे से ईमान के कान में बोला था। आंटी मैं सही से बिलाल को फ़ोन कर रही हूँ, सुबह से बिलाल को फ़ोन कर रही हूँ, मगर वो नहीं उठा रहा। सब खैर है? ईमान ने फ़िक्रमंद होकर पूछा। सुबह से अपने कमरे में है और किसी से बात नहीं कर रहा। न जाने क्या बात है, गुमसुम है, वो धीमे लहजे में बोली। वो तेज़ी से उसके कमरे की जानिब बढ़ रही थी। दरवाज़ा खोलो, ईमान ने स्पष्ट लहजे में बोला। दरवाज़ा खुल चुका था। वो सामने बेड पर बैठा उसकी तरफ पीट कर चुका था। समझते क्या हो तुम खुद को? किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम इतनी ज़िंदगियों के साथ ऐसा करो? मोबाइल देखा है अपना? 30 कॉल्स होंगी। तुम्हें एहसास है कि मैं किस हालत में आई हूँ? वो मुसलसल बोले जा रही थी। वो बेजान खामोश बैठा था, जैसे ईमान उससे नहीं किसी और से मुखातिब हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो इसके सामने जाकर बैठ गई थी। आंसू इसके गिरेबान का रुख कर रहे थे। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो ईमान का सामना नहीं करना चाहता था। मत लेके जाओ मुझे, वो इसके सामने ज़मीन पर गिर कर चीख कर रो रहा था। मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं समझती तुम? तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये देखो, हाथ जोड़ रहा हूँ ईमान, देखो ना। उसके आंसू ईमान को ख़त्म कर रहे थे। क्या छुपा रहे हो मुझसे? ईमान उसके पास ज़मीन पे बैठकर पूछ रही थी। मुझे मौत से नहीं, मुझे तुमसे दूर जाने से डर लगता है ईमान। वो वैसे हाथ जोड़े हैं, बस रो रहा था। बिलाल बिना कुछ बोले उठा और बेड पर लेट गया। मैंने एक फ़ैसला किया है ईमान, वो सर्द लहजे में बोला। कैसा फ़ैसला? ईमान की सांस हलक में उतर चुकी थी। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, वो गहरी सोच में बोला था। निकाह? क्या मतलब? तुम अभी चलो, हमें अस्पताल जाना है, और तुम ऐसी बातें करके मेरा इरादा नहीं बदलो। वो सहमी हुई पर्स उठाती हुई बोली, तुम क्यों नहीं समझती? मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मुझे जवाब चाहिए, दलीलें नहीं। अभी इसी वक्त वो सुर्ख आंखें लिए बेड से उतर कर चिल्ला रहा था। ईमान गुमसुम खड़ी होकर उसको तक रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो तुम मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहते हो? ईमान का जिस्म कांप रहा था। ठीक है, अभी हम अस्पताल चलते हैं। वापसी पर मैं तुमसे निकाह करके तुम्हारी बीवी के रूप में तुम्हारे साथ आऊँगी, मेरा वादा है तुमसे। मगर अभी मेरी बात मान लो। वो बेहद प्यार से उसको समझा रही थी। बस मुझे मेरा सब कुछ मिल गया आज, अब हंसते हुए जाऊँगा। वो बिस्तर से उठकर तैयारी करने लगा, जबकि ईमान वहीं बैठी सोचों में गुम थी।
हाँ बासित, सब खैर है, ईमान ने फ़ोन उठाते ही पूछा। वो बिलाल की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी अस्पताल में, बासित बोल रहा था जब ईमान ने उसको रोका। कहाँ है अभी वो डर गई थी। रात तो सब ठीक था, क्या हुआ तुम्हें? वो पहुंचते ही बिलाल पर बरहम हो गई थी। कुछ नहीं, इंसान है, हो जाता है, अब परफेक्ट हूँ। वो दांत निकाल कर हंस रहा था। ईमान ने खामोशी से उसके पास मुन्ने को लिटाया और आहिस्तगी से बोली, अपना ख्याल रखना। इसकी आवाज़ में दर्द था। वो वापस जा चुकी थी। वो मुसलसल इसको ड्राइव करते हुए घूर रहा था। कितना प्यार, कितनी फ़िक्र थी उसके चेहरे पर। वो ख़ुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। क्या है, क्या पढ़ कर फूंक रही हो ऐसे? वो चिढ़ कर बोला, जिस पर ईमान ने मुंह मोड़ लिया। अच्छा ना, कुछ नहीं होगा मुझे, मत डर तो मैं रहा हूँ। अस्पताल के बाद मेरी चुड़ैल जो मेरे गले पड़ने वाली है। वो इस नमी को मुस्कुराहट में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। सॉरी टू बी पर्सनल, मगर आप क्या हैं बिलाल की? डॉक्टर ने तफ्तीश का इजहार किया। ये मेरी होने वाली वाइफ है। आज हमारा निकाह है। मैं घर में माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इनको लाता हूँ। इसने सीना तान कर ईमान की ज़ात की दलील दी थी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? डॉक्टर ने इस सवाल से ईमान को तोड़ दिया था। वो अपने जिस्म को चूर चूर महसूस कर रही थी जब इसने बिलाल का हाथ पकड़ा था। आपको जो भी कहना है हम दोनों के सामने कहें। इसने बिलाल को बैठने का इशारा किया और कहा, आए अबू, यहाँ बैठ जाएं। ईमान ने कुर्सी से उठते हुए इन्हें जगह दी। मैंने अबू को फ़ोन करके बुलाया था, बेहतर है जो भी बात हो डॉक्टर अबू के सामने करें। इसने बिलाल की हैरानगी देखकर कहा था, बस बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बिलाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके दिल में 3 सुराख है। एक होता तो इलाज मुमकिन था, 2 होते तो हम फिर भी कोशिश करते, मगर 3 ये नामुमकिन है। कैसे बिगड़ जाएगा? आप खुदा पर छोड़ दें। कमरे में तवील खामोशी थी। ईमान नज़रें झुकाए कोने में खड़ी थी। एक बाप की कमर झुक गई थी। परवरदिगार, मुझे हिम्मत दें कि मैं इस शख्स को संभाल सकूं। मुझे ताकत दें कि मैं अपना दर्द छुपा सकूं। वो वापसी के सफ़र पर दिल में खुद से गुफ्तगू कर रही थी। अबू आप घर जाएं, मैं ज़रा कुछ काम निपटा कर आता हूं। बिलाल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम अम्मी को तो बता दो कि कम अज़ कम सब बहुत हर्ट होंगे। वो सहमी हुई बोली, यहाँ क्या करने आए हैं हम? हमें तो निकाह। वो साहिल समुंदर पर गाड़ी रुकने पर हैरान हुई थी। काश कि मैं खुद गर्ज होता। उसकी आंखें भरी हुई थी। वो समुंदर की सिमत बढ़ रहा था। ईमान उसका पीछा करते, आंसू दामन से साफ करते हुए खुद को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ ईमान। वो आसमान की जानिब देखकर चलाया था और फिर लहरों में गिरकर बैठ गया। क्या हो गया है तुम्हें? वो भागी हुई उसके पास आई थी। मुझे मौत से नहीं डर लगता। सबको एक दिन जाना है, मगर इतनी जल्दी? ईमान, मैं कैसे रहूँगा? वो एक बच्चे की मानित रो रहा था। अच्छा तुम चलो ना, मुझसे तुमसे निकाह करना है बस आज ही। वो इसका हाथ थाम कर बोली थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी हुई थी। वो उतर कर कमरे में जा चुका था। आप तो माँ हैं, आपका बहुत मजबूत रिश्ता है खुदा से। आप दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। वो बेनियाज है आंटी, आप बस नॉर्मल रहें उसके साथ। वो ख़ुद को ज़ब्त के बंधन में बांधकर सबको दिलासा दे रही थी। देखो बिलाल, आज कौन लाया है तुम्हारे लिए खाना? वो दरवाज़ा खोल के उसको बोली थी। भरी आंखों समेत सुर्ख नाक और कांपते वजूद के साथ मरियम ट्रे लिए इसके पास गई, जो बेड से खड़ा हो चुका था अपनी बहन को देखकर। आओ भाई, आज तो हम खाना मिलकर खाएंगे। ईमान ने मरियम से ट्रे ले ली थी और वो जानती थी कि एक बहन खुद को रोक नहीं पाएगी। ईमान इन दोनों को चुप करवाना चाहती थी, मगर उसके दिल रेज़ा रेज़ा हो गया था। उसका 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 खुद का दिल भी फट रहा था। वो खामोश खड़ी थी जबकि बिलाल और मरियम फूट फूट के गले लग के रो रहे थे। भैया भैया बोल दो कि सब एक मजाक है। मैं कोई फरमाइश, कोई शरारत कुछ नहीं करवाऊंगी, प्लीज़ भैया। वो चीख रही थी और बिलाल लब से चुक चुका था। वो खामोश था। मैं बर्तन लेके जाती हूँ। खाना खाने के बाद मरियम ट्रे उठाए जा चुकी थी। मुझे ऐसे मत देखो बिलाल, वो ज़ब्त का दामन थाम कर बोली। क्या मैं तुम्हारी गोद में सिर्फ सर रख सकता हूँ? वो हसरत से बोला। शायद, बल्कि ये यकीनन जायज़ नहीं कि मैं यूँ तुम्हारी गोद में ऐसे, मगर ज़िंदगी मोहलत दे ना दे। वो बेआवाज़ रो रहा था। कितने हसीन है ये लम्हे। वो पुरसकून सर रखे, आंखें बंद किए लेटा हुआ था,
जबकि आंसू मुसलसल उसकी बंद आंखों से बह रहे थे। क्या हम निकाह कल करेंगे? वो आस लगा के बोली। वो वाकई इसकी होना चाहती थी, इसके नाम से मंसूब होना चाहती थी। मगर मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मतलब नहीं किया ईमान। मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, मैं तो आबाद करूँगा। वो धीमे से मुस्कुराया था। ईमान, ईमान। अम्मी ने उसको ज़ोर से झंझोड़ा था। ये हाँ, वो बुखला गई थी। न जाने कितनी देर से वो वहीं बैठी उसको देख रही थी, जो इसके आगोश में पुरसकून सो चुका था। कब से ऐसे बैठी हो? वो सो गया है, तुम भी आराम करो, थक गई होगी बहुत। वो लौट आई थी। अपने टूटे वजूद को समेटते हुए वो लड़की अंदर से टूट गई थी। जल्दी खाओगी मेरी बिरयानी? वो मुस्कुराकर बोला। मैं फ़ोन बंद कर दूं? वो गुस्से से बोली। मैं तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, वो संजीदा होकर बोला था। मुझसे निकाह कर लो। वो आंसू साफ करते हुए इल्तिजा कर रही थी। मैं कर लेता अगर मुझे तुमसे थोड़ा सा भी कर्ज होता। ईमान, मैंने तुम्हें दुआओं में मांगा है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बद्दुआ क्यों बनाऊं? इसकी आवाज़ में दर्द था। आज तो आप ही की मरियम बहुत प्यारी लग रही है। ईमान मरियम से गले लग के बोली। हैप्पी बर्थडे। इसने मरियम को गिफ्ट देते हुए विश किया। तुम आती हो तो ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेश नहीं हो जाता? भाभी ने मुन्ने को ईमान की जानिब बढ़ाया। ये लड़की सही नहीं है। पहले इसने मुझ पे जादू किया और अब मेरे भतीजे पर। वो उसको छेड़ रहा था। एक फैमिली फ़ोटो प्लीज़। बासत ने सबको एक फ्रेम में कैद कर लिया था। चलती हूँ आंटी, शाम होने को है। वो बिलाल की अम्मी से बोली। आराम से बैठो, मैंने तुम्हारी मामा को फ़ोन कर दिया है। मैं रात के खाने के बाद तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगी। अम्मी उसको प्यार करते हुए बोली। तुम दोनों लान में बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अम्मी किचन का रुख करते हुए बोली। मौसम अच्छा है आज काफ़ी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उसने अचानक बिलाल को जाते हुए देखा था। तुम चाय पी कर ऊपर आ जाना, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो संजीदा लहजे में बोल के जा चुका था। मेरी ईमान बहुत मजबूत है ना? उसने ईमान की जानिब सोफ़ा खींचकर बैठती हुई कहा। मजबूत हूँ मगर मुझे आज़माना मत, मैं इंसान हूँ, वली नहीं। वो डर गई थी। अगर खुदा ने हमें आज़माना है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। वो मुतमईन होकर उसके सामने कुछ रख कर बैठा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, तुम होश गंवा बैठे हो। तुम्हें ना मेरी परवाह है ना घर वालों की। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो बड़ी बड़ी। तुम्हें खुदा पे यकीन नहीं है? वो बेआवाज़ बुलंद चीख रही थी। आंसू इसके दर्द की गवाही दे रहे थे। वो रोते हुए इस सफ़ेद कपड़े को फाड़ रही थी। ईमान, तुम? बिलाल उसको उस रूप में देखकर हैरान था। बस बस, कुछ नहीं बोलना। उसने गिलास ज़मीन पर फेंक दिया था और वो ज़मीन पर जान कर गिर गई थी। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अम्मी ने उसकी जानिब गुस्से से देखा था। इमरजेंसी रूप में बेसूद लेटी वो बहुत कमज़ोर देख रही थी। चला जाऊँ यहाँ से? वो मुंह फेर कर बोली। चले जाओ यहाँ से? वो मुंह फेर कर बोली। चला जाऊँ? वो धीमे से बोला। मत करो मुझ पे ये जुल्म, मुझे अपने साथ जीने दो। मुझे ऐसे नज़ारे नहीं दिखाओ कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। वो स्ट्रेचर पर लेटी बिलाल के आगे हाथ जोड़े रो रही थी। वो लिबास जो तुम्हें दिखाया वो सबको पहनना है, तुम्हें मजबूत होना होगा। वो सपाट लहजे में बोला था। अगर ऐसा लिबास है तो फिर खुदा मुझे यहाँ से उसी लिबास में। वो बोल रही थी जब बिलाल ने उसके होंठों पे हाथ रखा था। मैं तेरे फ़ैसलों पे बोलने के काबिल नहीं हूँ। तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है परवरदिगार। मैंने क्या ज़्यादा मांग लिया था? वो मुसलसल मुसल्ले पर बैठी कुरान हाथ में लिए गिड़गिड़ा रही थी। मुझे यकीन है तेरी ज़ात पर, तू उसको शिफा अता करेगा। तू कन कहेगा तो उसको शिफा मिल जाएगी। तू मेरा सब कुछ लेकर बस उसको बचा ले। मुझको 70 मौत से बढ़कर चाहने वाले उसको बचा ले। वो पल पल टूट रही थी। कुरान पाक मेज़ पे रख कर वो सजदा रेज़ हो गई थी। इसका वजूद जवाब दे रहा था। वो अज़ान फ़जर पर सजदे से उठ कर बैठी थी।